दोस्तों आज हम बनाएंगे मगज़ा कुछ टिप्स व ट्रिक के साथ। मेरी बताई हुई ट्रिक से आप मगज़े को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं और ना ही हमारे मगज़े से कोई स्मेल आएगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मगज़ा बनाएंगे तो आपका मगज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये सभी को इतना पसंद आएगा कि कुछ ही मिनटों में सारा मगज़ा चट हो जाएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं टिप्स व ट्रिक के साथ टेस्टी मगज़ा। दोस्तों मगज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मगज़े को अच्छे से साफ़ करा जाता है और मगज़े को साफ़ करना सबके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। आज मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने मगज़े को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द इसे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मैंने मगज़े को अच्छे से धो लिया है। कुछ झीलन तो मैंने इसमें से उतार दी है और कुछ अभी नहीं उतारी है। ये मैं आपको बताऊँगी कि हम उस टिप्स के ज़रिए किस तरह से अपने मगज़े की झीलन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस टिप्स के दो फायदे हैं। एक तो हमारा मगज़ा बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है और दूसरा इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो टिप्स क्या है। एक भगोना लें और भगोने में अपने मगज़े को डाल लें। ये मैंने 2 मगज़े लिए हैं। दोनों मगज़ों को भगोने में कर लें और अब इसमें 2 गिलास पानी डाल लें। अब हम अपने मगज़े को उबाल लेंगे। मगज़े को तेज़ आंच पर गैस पर उबलने के लिए रख दें और इसमें आधा टीस्पून नमक डाल लें। अब एक उबाल आने तक इसे ढककर पका लें। हमारे मगज़े में उबाल आ गया है। अब हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से चला लेंगे। अब हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे ढककर 5 मिनट और उबाल लेंगे। इतने हमारा मसाला उबल रहा है, इतने हम बाकी की तैयारी करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन की पुट्ठी और ये 2 मैंने हरी मिर्च ली है। इन सबको पीसकर हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। हरा धनिया 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसे मैं स्लाइस में काट लूँगी। ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 3, काली मिर्च 4 से 5 और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा टीस्पून। सभी पाउडर मसालों में 2 टेबल स्पून पानी डालकर इन्हें भिगो लें। इस तरह से मसाले भिगोकर रखने से ये फूल जाते हैं और फिर हम इस मसाले को जिस भी सब्ज़ी में डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से हमारा मसाले का पेस्ट बन गया है। अब इसे एक तरफ रख दें। मैंने 5 मिनट मगज़े को उबालकर गैस को बंद कर दिया था। इतनी देर में हमारा मगज़ा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे साफ़ करेंगे। मैंने मगज़े का सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसे साफ़ कर लेंगे। इस तरह से मगज़े को उबालकर साफ़ करने से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। अब हम इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और इसकी झीलन को इस तरह से खींचते हुए निकाल देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। इसी तरह से हम अपने पूरे मगज़े को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। मैंने मगज़े को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। मगज़े को इस तरह से पीस में काट लें। मैंने मगज़े को पीस में कटिंग कर लिया है। कढ़ाई को गैस पर रखें और इसमें 3 टेबल स्पून तेल डाल लें। तेल गर्म होने पर हम इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा डाल लेंगे। ज़ीरा तड़कने पर हम इसमें अपना मगज़ा डाल देंगे। मगज़े को चलाते हुए फ्राई कर लें। मुझे इसे फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब हमारे मगज़े का कलर भी हल्का सा बदल गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। हमारी प्याज हल्की सुनहरी हो गई है। अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डालकर कुछ सेकंड तक चलाते हुए भून लें और अब इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल लें। पेस्ट को 2 मिनट चलाते हुए भून लें। गैस को तेज़ कर लें और प्याज के पेस्ट को हल्का सुनहरा कलर आने तक भून लें। मुझे प्याज के पेस्ट को तेज़ आंच पर भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे प्याज का कलर भी हल्का सा सुनहरा हो गया है। गैस की आंच को मीडियम कर लें और अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डालकर चलाते हुए मिला लें।
अब हम 2 मिनट इसे मीडियम आंच पर ढककर पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मुझे टमाटर को ढककर पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने पिसे हुए मसालों का पेस्ट डाल देंगे। मीडियम आंच पर मसाले को तेल ऊपर आने तक भून लें। मीडियम आंच पर मुझे मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हमारा तेल भी ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें मगज़ा डाल देंगे। गैस को स्लो कर दें और मगज़ा डालकर चलाते हुए मसाले में मिला लें। मैंने चलाते हुए मगज़े को मसाले में अच्छी तरह से मिला लिया है। गैस की आंच को मीडियम कर लें और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल लें। पानी डालकर चलाते हुए मिला लें। 2 मिनट हम इसे मीडियम आंच पर पका लेंगे। मुझे मीडियम आंच पर इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना गरम मसाला डाल देंगे, साथ ही हरा धनिया भी डाल लें। अब इसे हल्के हाथ से चलाते हुए मिला लें और गैस की आंच को एकदम स्लो कर दें। अब इसे ढककर 5 मिनट पका लें ताकि हमारे मगज़े में सभी मसालों के फ्लेवर अच्छे से आ जाएं। मुझे इसे स्लो आंच पर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। गैस को बंद कर दें। हमारा मगज़ा बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और फिर एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा मगज़ा बनकर तैयार है। इस टेस्टी मगज़े को आप पूरी, पराठा, रोटी या नान के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप भी मेरे बताए हुए टिप्स व ट्रिक के साथ मगज़ा बनाएंगे तो आपका मगज़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।